हाल ही में एक साक्षात्कार में भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी ने Su-30M के आई के आगामी अपग्रेड को लेकर जबरदस्त आत्मविश्वास व्यक्त किया। उन्होंने दावा किया कि उन्नत किया गया यह लड़ाकू विमान चीनी J-35 स्टील्थ फाइटर को पूरी तरह से मात देगा, खासकर यदि इसे पाकिस्तान वायुसेना द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। अधिकारी ने यह भी बताया कि J-30 FIV भले ही स्टील्थ तकनीक से लैस हो, लेकिन यह एक वास्तविक स्टील्थ फाइटर नहीं है जो अपग्रेडेड Su-30M के आई के सामने टिक सके, खासकर जब इसे भारत में विकसित विरूपाक्ष रडार और अस्त्र एम के 3 मिसाइल से लैस किया जाएगा। भारतीय वायुसेना के सबसे महत्वपूर्ण लड़ाकू विमान Su-30M के एक को सुपर सुखोई अपग्रेड के तहत बदलने की योजना बनाई गई है। इसमें गैलियम नाइट्राइड आधारित एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार विरूपाक्ष को शामिल किया जाएगा, जो 2400 ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल्स के साथ आएगा। इसे भारतीय अस्त्र एम के 3 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल से जोड़ा जाएगा, जिससे यह किसी भी पाकिस्तानी J-35 को टक्कर देने में सक्षम होगा। IAF अधिकारी ने यह भी बताया कि विरूपाक्ष रडार की आधुनिक तकनीक और बड़ी रेंज इसे एक मिनी AWACS बना देती है, जो J-35 जैसी स्टील्थ तकनीक वाले लड़ाकू विमानों का आसानी से पता लगा सकती है। इसके 300 से 400 किलोमीटर की दूरी से फाइटर जेट्स को डिटेक्ट करने की क्षमता J-35 की स्टील्थ क्षमताओं को निष्क्रिय कर सकती है। अधिकारी ने कहा, J-35 में स्टील्थ फीचर्स हो सकते हैं, लेकिन यह एक ऐसा फाइटर जेट नहीं है जिसे एक पाकिस्तानी पायलट आत्मविश्वास से उड़ाना चाहेगा जब उसका सामना अपग्रेडेड सुखोई से होगा। IAF का यह आत्मविश्वास विरूपाक्ष रडार की उच्च तकनीकी क्षमताओं से आता है, जो उच्च फ्रीक्वेंसी बैंड में काम करता है। J-35 की स्टील्थ क्षमताएं मुख्य रूप से इन्हीं फ्रीक्वेंसी बैंड्स में प्रभावी होती हैं, लेकिन विरूपाक्ष की GAN तकनीक और अधिक पावर आउटपुट के कारण यह इन फीचर्स को बेअसर कर सकता है। इसके अलावा विरूपाक्ष रडार का डिजाइन भारत के उत्तम AESA रडार पर आधारित है, लेकिन इसे और भी ज्यादा पावरफुल बनाया गया है। इसका मतलब है कि यह न केवल जेधर्मता को डिटेक्ट कर सकता है, बल्कि उसे लगातार ट्रैक भी कर सकता है, जिससे पाकिस्तानी पायलटों को इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। विरूपाक्ष रडार के साथ अस्त्र एम के 3 मिसाइल को भी अपग्रेड किया गया है। इसे गांडीव नाम दिया गया है और यह एक सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक पर आधारित BVR मिसाइल है। इसकी रेंज 300 से 350 किलोमीटर से अधिक होने का अनुमान है, जो चीनी PL-15 मिसाइल से भी ज्यादा है। यह माच 4.5 की हाइपरसोनिक गति तक पहुंच सकती है और इसका नो एस्केप जोन काफी विस्तृत है, जिससे यह किसी भी J-35 को BVR कॉम्बैट में खतरनाक स्थिति में डाल सकती है। अधिकारी ने बताया कि J-35 अगर अस्त्र MK3 की रेंज में आता है तो उसके बचने की संभावना बहुत ही कम होगी। अधिकारी ने PAF के G-10CE फाइटर जेट की सीमाओं पर भी प्रकाश डाला। यह चीनी J-10 का निर्यात संस्करण है, जिसमें कमजोर AESA रडार और PL-15E मिसाइल लगी है, जिसकी अधिकतम रेंज 145 किलोमीटर तक सीमित है। अधिकारी ने कहा, चीनी हमेशा पाकिस्तान को कम गुणवत्ता वाली तकनीक देते हैं। J-10CE के साथ भी यही हुआ है, जिसमें डिग्रेडेड कमजोर सिस्टम्स दिए गए हैं। इसके विपरीत अपग्रेडेड Su-30M के आई विरूपाक्ष रडार और अस्त्र MK3 के साथ एक असली 4.5 प्लस जनरेशन का फाइटर जेट बन जाएगा। भारत सरकार ने पहले चरण में 84 Su-30M के आई विमानों को अपग्रेड करने की योजना बनाई है, जिसका अनुमानित खर्च 65,000 करोड़ होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि विरूपाक्ष रडार आसानी से मौजूदा सुखोई के बड़े नोज सेक्शन में फिट हो जाएगा, जिससे किसी बड़े ढांचागत बदलाव की जरूरत नहीं होगी। अधिकारी ने अंत में कहा, विरूपाक्ष रडार और अस्त्र एम के 3 मिसाइल के साथ कोई भी पाकिस्तानी पायलट J-35 में बैठकर भारतीय सुखोई के सामने आने की हिम्मत नहीं करेगा। उन्होंने यह भी जोड़ा कि सिर्फ तकनीकी बढ़त ही नहीं, बल्कि IAF की उच्च युद्ध क्षमता और रणनीतिक बढ़त के कारण भी पाकिस्तान की वायुसेना को J-35 का उपयोग करने से पहले कई बार सोचना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना न भूलें और कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें।
आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और चैनल को बढ़ने में मदद करता है। अगले वीडियो में मिलते हैं।